इंदौर के जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए चोरी गैंग की कमर तोड़ने का दावा किया। पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। लाखों की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और धार्मिक सामान बरामद होने के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल मामला एरोडम थाना क्षेत्र में हुए चर्चित जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस लगातार आरोपी तक पहुंच रही। पहले पकड़े गए 4 आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात धार रोड पर दबिश देकर 3 अन्य आरोपी लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और राम बाबू यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बीच उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और तीनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 13.5 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया, जिसमें 15 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, कलश और चांदी की थालियां शामिल है। इससे पहले पुलिस ललित चौहान, विशाल केवट, ओम प्रकाश चौहान और गीता बाई को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि इस पूरे कांड में अब भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मैं पुलिस जितना आभार दूं उतना कम है। पुलिस प्रशासन ने केवल संतोष सिंह से लेकर नीचे की टीम तक, नरेंद्र जी रावत तक, ये तक जितने भी मेहनत करके इन माल को पकड़ा है, तो आप सोच सकते हो कि 95% माल चोरी का बरामद 1 महीने में 1 दिन कम में हो जावे। ये पुलिस प्रशासन की देन है कि 1 महीने के अंदर इन्होंने माल बरामद कर दिया। अब जैसा इनका आदेश होगा उस हिसाब से हम इस माल की कार्रवाई करके हमारा माल मंदिर में वापस रखें। क्या इसका शुद्धिकरण कराया जाएगा? पूरा शुद्धिकरण महाराज जी द्वारा पूरा शुद्धिकरण होगा। सूर्य मंत्र दिया जाएगा, इसका प्रोग्राम किया जाएगा। उस प्रोग्राम के अंदर आप जो देख रहे हैं वो सब लोग आएंगे, वो प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि मूर्ति जाना तो मूर्ति का कुछ नहीं होता है। मूर्ति का जब कल्याण होता है उसमें गुरु मंत्र दिया जाता है, उसी के दर्शन का लाभ सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार मानेंगे कि वाकई में उनकी मेहनत से ही आज ये सफल यात्रा हुई है। मैं नरेंद्र कुमार वेद, नवग्रह जनरल अध्यक्ष, गेटर बाबू परिसर। सर, ये थाना एरोडम का मामला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 3 मई को रात्रि में कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कुछ मूर्तियां और चांदी के पास धातु के कुछ पदार्थ चले गए थे, जो पूजा की सामग्री वगैरह चली गई थी। तो उसमें लगातार टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद टेक्निकल एनालिसिस, साइबर एनालिसिस और सीसीटीवी फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद पता चला कि उनकी पहचान चिन्हित की गई। तो उसमें टोटल 9 आरोपी चिन्हित किए गए थे, जिसमें से 7 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए। उनसे 7 मूर्तियाँ, जिसमें 3 अष्टधातु की मूर्तियाँ और 4 चांदी की मूर्तियाँ ये बरामद की हैं। बाकी का जो सामान गया हुआ था, तो इसमें टोटल इस तरीके से 95% रिकवरी हो चुकी है। इनसे पूछताछ की जा रही है और उनके जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, तो उसमें ये पहले से भी इस टाइप की वारदात कर चुके हैं। तो इसमें वेस्ट बंगाल में और गुजरात में भी ऐसा समझ आ रहा है कि इन लोगों ने मंदिर वगैरह में चोरी की है। तो इनका मोटिव रहता है कि सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि रात्रि में मंदिर में कोई मिलता नहीं, और इस तरीके से ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। महिलाएं भी बताई जा रही शामिल हैं जी। जो 4-5 मुख्य आरोपी हैं, उनके परिवार की कुछ महिलाएं हैं, जिन्होंने ये जो चोरी की मशरूका थी उनको छुपाने का कार्य किया और उनको गाड़ा, तो उनको को अक्यूज्ड बनाया गया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।